स्वीटी ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਲਈ NRI ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। अरे जब देखो शादी शादी शादी, मेरी हालत देख क्या हो रही है तेरे शादी के चक्कर में। हाँ, मुझे सूझ रही है शादी की, और तुम्हें पता है जो बात मैं एक बार सोच लेती हूँ ना वो मैं करके ही रहती हूँ। लगी कुड़ी। कौन है स्वीटी एंड ਵਿਆਹ ਲਈ NRI ही क्यों चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ? अब ये तो पापा से पूछना पड़ेगा। पापा का फिक्स्ड वो दिमाग फिक्स हो गया कि अब NRI चाहिए उनको, अब्रॉड घूमना है, ग्रीन कार्ड चाहिए और डॉलर साइन दिख रहे हैं उन्हें अभी, तो अब उनको NRI ही चाहिए। जब से ये पैदा हुई है मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी किसी NRI से हो। तो हिमांश इतने क्यूट लवर बॉय है हमारे, इनका क्या होगा? तो स्वीटी तो इन्हें ही पसंद करती है, बट पापा को कैसे बताए? पापा के पीछे जो आकाश पटेल बन के मैं घूम रहा, तो वो काम पूरा हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि जब स्वीटी साथ में तो घर की सारी बातें जितनी हैं वो रिवील हो जाती हैं। बाकी कोशिश करके मैंने भी फिल्म के देखी है, घर के छोटू कुत्ते नौकर सबको पटालता है, तो जिन्हें हेल्प कर सकता है वो तो कोशिश तो लगे पे है। पर मैं ट्रेलर से देखा है कि तुसी कह रहे हो कि शादी शादी शादी, मतलब क्या पकाओगी क्या, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? क्योंकि जिस टाइम पे वो मेरे से शादी की बात कर रही है उस टाइम मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है करियर का। मैं एक एम्बिशियस लड़का है जिसे अपना जर्नलिज्म परस्यू करना है आगे, और उसके एग्जाम सर पे आने वाले कभी आने वाले टाइम में, और वो पीछे से बोले जा रही मुझे शादी करनी है, तो शादी हो जाएगी। मुझे अभी शादी करनी है, लाइक नाउ। अगर उसका उसे मौका मिले तो अभी मंडप उसे भगा के ले जाए और अभी के अभी शादी कर ले। इसलिए आई थिंक आकाश, तो मतलब आप प्रेशराइज कर रही हैं उसे? ऑब्वियसली लड़कियां तो मतलब ऑब्वियसली ये भी प्यार करता है, इसे भी शादी करनी है आकाश को, लेकिन वो कह रही नहीं, अगर करनी है तो अभी क्यों नहीं, अभी जो काम बाद में होना है वो अभी। कॉलेज के अंदर अगर आपको कोई सडनली किसी को भी बोल दे ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम कि मुझे कल शादी करनी है, तो इंसान एकदम डर जाएगा सडनली कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो उसी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड होकर एकदम आकाश उसको चिल्ला के बोल देता है शादी 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 शादी, तू देख मेरी हालत क्या होगी, तेरी शादी के चक्कर में बर्बाद हो गया मैं बिल्कुल ही। सो वो एक रियल इमोशन है जो अपने आप हर लड़के का निकल के आ जाता है बाहर, और उसको फिर जब वो बेकाबू हो जाता है तो ये पकड़ के फिर संभाल लेते। तो उस शादी से भागने के लिए ये दोनों आज चंडीगढ़ आ गए हैं गुजरात से, स्वीटी वेज NRI। सो ये बॉलीवुड में हमने मैरिज बेस्ड फिल्म्स बहुत देखी हैं, हर साल में आती रहती हैं। इस फिल्म की क्या USP है, ये किस तरह से डिफरेंट होने वाली है? शादी से भागना और शादी करना, आई थिंक दैट्स द मेन मुद्दा हियर। और इसके पापा, स्वीटी के पापा जो हैं वो तो ऑब्वियसली NRI से शादी करवाना चाहती है, तो उसको उस सिचुएशन से वो भाग रही है और सबको अपने सबको पकड़ पकड़ कर ला रही है और सबको कह रही है कि भाई तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और मैं अकेले फंसने नहीं वाली हूँ। और स्वीटी आज की लड़की है तो बिंदास उसे जो मन में आता है वो कह देती है और बिल्कुल फिक्र नहीं करती। तो दैट्स द स्टोरी। और इसमें क्यूट सी लव स्टोरी भी है आकाश और स्वीटी की, तो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आई। हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, और जैसे आप बोलें कि बहुत सारी शादी वाली फिल्में आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, पर इस फिल्म के अंदर में जो कपल केमिस्ट्री है हमारी, दैट इज़ टॉम एंड जेरी, स्वीटी एंड आकाश, उनकी जो शादी की अपनी एक जर्नी है, हमने उसको एक बहुत ही सटायर वे में और बहुत ही कॉमेडी वे, कॉमिक वे के अंदर हमने इसको बाहर निकाला है। और आई एम प्रीटी श्योर कि यंगस्टर्स डेफिनेटली इससे कनेक्ट इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि जिस मुद्दे पे हमने इस शादी को उठाया है, जो कि कॉलेज करियर है और साथ में शादी है, वो उन सब सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत कम फिल्में आई हैं जहाँ पे इंसान को ऐसी दोनों चीज़ों के ऊपर में एक चीज़ को चूज़ करना है। सो आई थिंक कि टू एवरी यंगस्टर, टू एवरी पर्सन हु कनेक्ट्स विद द फिल्म, उसको एक सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि इस समय शादी के लिए जब शादी की तरफ जाऊं या करियर की तरफ लग जाता हूँ, जैसे ये शादी की बात भी करता हूँ तो वैसे डरा दिया आपने इसको। तभी तो शादी से दूल्हा बन कर अभी उसे उसके पसीने छूटने लगे हैं। और वैसे तो घोड़े के ऊपर बैठते ही हो गए थे, वो भी वाइट घोड़ी पे, एक्चुअली शादी वाली घोड़ी पे बैठा के ऐसे कपड़ों में कोई मेरे को घुमाएगा सड़कों पे, तो फील तो वैसे ही आएगी ना डेफिनेटली ड्रामा में। अभी फिलहाल पर एक और मुद्दा है जो इस फिल्म से जुड़ा है, वो NRI मुद्दा जो आपके टाइटल में भी है। सो पंजाब में तो बहुत नंबर 1 है NRI, और चंडीगढ़ तो आपको पता ही है NRI, तो सबसे ज्यादा बसें भी यहीं पे पड़े हैं चंडीगढ़ के अंदर ही। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि वी लैंड अप इन ट्रबल। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में ये पूरा फिल्म का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग कई बार NRI के चक्करों में फंस जाते हैं। कई बार बहुत लोगों के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे कि उनका लाइफ पार्टनर जो उनका लव ऑफ द लाइफ है जो वो बहुत अच्छा निकल आया NRI है। तो ये जो फ्रेज़ है ना NRI का कि हम लोग एकदम कान खड़े हो जाते हैं, NRI का ग्रीन कार्ड, पैसा, जॉब वगैरह तो हम देखते नहीं उनके आगे। तो यहाँ पे हमने वो फ्रेज़ किया है, उसको हाईलाइट किया है कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर में क्या क्या हो सकता है जब NRI आ जाए और दिमाग लोगों के चलने लग जाते हैं ना कि
क्या गलतियां होंगी उसके अंदर में, क्या बुराइयां होंगी। तो ये आप देखोगे, आपको सारी एनआरआई की लिस्ट पहली पता लग जाएगी कि नेक्स्ट टाइम एनआरआई ढूंढना है तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। तो आपको एनआरआई चाहिए या नहीं, ये बताओ। नहीं, आई एम हैप्पी इन इंडिया, मेड इन इंडिया फॉर आई थिंक। इंडिया में क्या क्या कमी है? आई बिलीव दैट इंडियंस आर ग्रेट इन India is इंडियन, सब में बढ़िया हैं। बढ़िया नहीं, बिल्कुल नंबर वन है। एट द एंड शादी करने तो इंडिया ही आते हैं, आपको भी पता होगा। हाँ, मुझे तो बहुत कुछ पता है। एनीवेज, आप जब बहुत छोटी थी तभी से आप पर्दे पे आ गई थी, है ना? तो तभी सोच लिया था कि मैंने अब आई एम मेड फॉर द स्क्रीन ओनली। मैं बचपन में बहुत बड़ी नौटंकी थी, तो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि भाई इसे कैमरा के आगे ही डाल दो, ये वहीं सही है। क्योंकि अभी मैं भी है। क्योंकि मैं बहुत क्रैंकी हुआ करती थी और मैं बहुत जिद्दी हुआ करती थी, बट जब भी मैं कैमरा के सामने होती थी आई वुड बी जस्ट फाइन। तो पापा कहते थे बहुत बड़ी नौटंकी है, इसे कैमरा के आगे रखो तभी ठीक रहेगा। तो आई थिंक तब से अब तक उन्होंने मुझे कैमरा के आगे ही रखा है कि घर में थोड़ी शांति रहे, तुम जाके ज़रा शूट करो। बट ऑनेस्टली मुझे एक्टिंग का बहुत इट्स द फर्स्ट लव ऑफ माई लाइफ। एंड मेरी जब से कॉन्शियसनेस गेन किया है मैंने, आई हैव जस्ट सीन दिस, और मैंने सेट पर मैं बड़ी हुई हूँ, तो इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं और इसके अलावा मुझे कुछ करना नहीं है। अरे क्या बात है। बट जब चाइल्ड आर्टिस्ट थे और अब इतना टाइम हो गया, क्या चेंजेस, कोई मेजर चेंजेस विच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? बहुत मेजर चेंजेस है। बचपन में तो हम मतलब अगर शूट नहीं भी देना होता था तो आई वुड बी लाइक नहीं देना, आज सीन नहीं करूंगी मैं। तो एज अ किड लोग मतलब मनाने लगते थे, अरे बेटा क्यों नहीं, फ्रूटी लोगी, चॉकलेट लोगी। तो फिर थोड़ा भाव खाकर फिर चॉकलेट वॉकलेट जब बहुत सारी। तो अभी हिमांश ने मतलब कुछ नहीं दिया, ना फ्रूटी ना चॉकलेट। हाँ, वेरी बैड हिमांश, खुद निक बेकर्स जाना। नहीं, हिमांश खुद ही फ्रूटी बन जाता है और खुद ही चॉकलेट बन जाता है, जैसे खा जाती है और पी भी जाती है। बिल्कुल सब आजकल इसको एज अ चॉकलेटी बॉय रेफर करते हैं। तो भाई बहुत कोशिश करी कि उस चॉकलेटी बॉय को तोड़ के यहाँ पे एक शादी वाला दूल्हा बन जाऊं, बट फिर से ये लड़कियां सब चॉकलेट ही करा देती है। तो हाँ, वही बात है। बिकॉज यारियां के बाद है ना, आपको हर किसी ने यही बोला कि ओके बॉय नेक्स्ट डोर, चॉकलेटी लवर बॉय। सो वुड यू लाइक टू ब्रेक दैट इमेज एंड डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? 2017 के अंदर में यही मेरा प्लान है और यही मैं अपने इरादे बुलंद करके अभी इस साल उतरा हूँ कि मैं वो इस इमेज को तोड़ दूंगा। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, आई एम ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि लोग मुझसे किसी तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर वो चॉकलेटी बॉय में ही कर सकते हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। बट एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत डिफरेंट वेरिएशंस एक्सप्लोर करनी चाहिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स पकड़ने चाहिए। सो दैट आई हैव tried my bit. So there are things coming up which are lined up for the year, which I'm really looking forward to. Starts with Sweetie with NRI and more coming up for you guys. ओके, सो एक गाने तो आप पहले ही गा चुके हैं और पंजाब का ही गाना है, दिल लगी कुड़ी गुजराती। If you can enact a scene for us, some dialogue or whatever. शादी 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 देख मेरी हालत देख के, तेरी शादी के चक्कर में पहले इतना होता था, अभी इतना हो गया। जब देखो इस लड़की को शादी पड़ी रहती है और कुछ तुझे सूझता नहीं है क्या, दिखता नहीं है कि इस लड़के के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? शादी करेगी तू मुझसे? शादी तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, अदरवाइज कैसे जीऊंगी, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा, कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहाँ ले चलूं मैं वहाँ, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आँखों में मैं खोलूं पलके, ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, मैं अंधेरों से घिरा हूँ, आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा, मैं भटकता एक मुसाफिर, आ दिला दे तू मुझको सवेरा मेरा। क्या बात है, वेरी नाइस। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आजकल बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बहुत डिबेट चल रहा है। आप दोनों ही आउटसाइडर्स हो, बट स्टिल यू मैनेज टू गेट वर्क फॉर योरसेल्फ। क्या लगता है कि ये है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता?
डेफिनेटली इट एग्जिस्ट और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स एज एन आउटसाइडर, एज ए न्यू कमर जिसका कोई गॉडफादर ना उसको फिल्म्स ग्रैब करनी है। और अगर फिल्म्स ग्रैब करनी भी तो उन्हीं फिल्म्स के लिए ऑलरेडी जो बॉलीवुड के अंदर है उनको सबसे पहले फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, प्रेफरेंस मिल जाती है। और कभी कभी हम बीच से भी हट जाते हैं फिल्म के और सडनली कोई और आ जाता है। बट आई थिंक टाइम इज चेंजिंग, पीपल आर मोर इंटेलिजेंट नाउ एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट rather than the talent they are not happy with and they are just forcefully watching it. So I totally believe कि जितना लोग आजकल डिजिटली बढ़ते जा रहे हो, हम लोगों को हमारे डिजिटल हैंडल्स पे बूस्ट करते हैं और मेंशन भी कर देते हैं ट्विटर पे कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस को। दैट इज़ अ वेरी गुड कॉल फ्रॉम यू गाइज। आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोग को जब भी ऐसा फील होता है कि हम लोग के साथ में कम हो रहा है तो प्लीज़ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, उन्हें टैग करके ये लिखना मत भूलिएगा, उन्हें दिखाना मत भूलिए कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ है। फिर इफ़ वी हैव योर बैक तो आगे चक दे फटे तो हम करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आई थिंक हर चीज़ अगर आप कोई भी बहुत मुश्किल चीज़ करना चाहो तो डिफ़िकल्टीज तो होती ही हैं उसमें। एंड स्पेशली व्हेन इंडस्ट्री इज सो बिग और मूवीज़ का ऑब्वियसली सबको बहुत शौक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया आजकल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल आर अवेयर। मोर देन दैट आवर ऑडियंस इज़ वेरी वेरी स्मार्ट दीज डेज। तो आई थिंक आने वाले फेयर चांस मिलना ऑब्वियसली चाहिए। सो या ठीक है। सो ऑन अ लाइटर नोट, गुजरात में बहुत फूड खाया आपने, पंजाब आए हो, क्या प्लान है? आप हमें क्या क्या खिलाएंगे ये बताइए। चलो अभी लेके चलती हूँ, पर क्या क्या खाना है? मेरे तो देखो पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर में सारी जगहें फिक्स है क्योंकि मैं अम्बाले में भी पढ़ा हुआ हूँ। तो हर बार ये स्कूल बंक करके भी मैं यहाँ पे आता, लेकिन किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरी बहुत कुटाई हुई है मेरी प्रिंसिपल से जब भी मैं यहाँ 2 बार पकड़ा गया हूँ। बट आज भी मेरे को वो 2-3 जगह याद है। कपिल सिक्सर करके एक रेस्टोरेंट होता था, उस टाइम लोग भाग के आते थे और स्पेशली चिली चिकन खाने और बटर चिकन खाने आते थे। आज टाइम बढ़ गया तो वो बात निक बेकर्स पे पहुँच गई और भी बहुत सारे यहाँ पे अच्छे मल्टी कसीन रेस्टोरेंट है जो यहाँ को स्पेशल है, जिनकी स्पेशलिटी है चंडीगढ़ की, पंजाब की है। So, मैं तो लेके जा रहा हूँ स्वीटी को और अगर आपके भी कुछ आइडियाज हो और कुछ तो प्लीज डू शेयर इट। Being a foodie will definitely acknowledge and appreciate that. Okay, thank you so much and all the best for Sweetie Bhajan. Thank you so much Tara. and Thank guys you. don't forget 2nd June मिलिए हमें थिएटर्स में। Yes. ताहिरा बसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़। जिस दिन मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा। ऐसे कैसे हो जाएगी किसी और से शादी? मैं होने ही नहीं दूंगा। हैकर की तरह हैक करके ले जाऊंगा तुझे।